नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कारणों को लेकर जिनकी वजह से ज़्यादातर लोगों को पैरों में दर्द होता है। ये जो पैरों का दर्द होता है ये व्यक्ति के जो हर रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी उस व्यक्ति के लिए खड़ी कर देता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये कारण। नंबर 1 का कारण होता है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पैरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लग जाता है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने का कारण होता है व्यक्ति का डाइट पर ध्यान न देना। जब व्यक्ति अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और शुगर का ज़्यादा प्रयोग करने लग जाता है उस स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है और फिर रोगी के पैरों के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी और लैक्टिक एसिड इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर के रोगी के पैरों में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फीलिंग पैदा कर देता है। कभी कभी इंसान को जो है रात को सोते सोते नींद खुल जाती है, जागना पड़ता है और उठ करके व्यक्ति को अपने पैर दबाने पड़ते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ लोग जो है घूम करके देखते हैं कि शायद उनको पैरों में कुछ आराम मिल जाए, लेकिन ये पैरों की जो समस्या होती है वो लगातार व्यक्ति की बढ़ती रहती है। और ऐसी स्थिति में मैं बता चुका हूँ आपको कि कारण होता है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर का प्रयोग करना। कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो होती है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B1 की ज़रूरत पड़ती है। यदि व्यक्ति के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर में ये जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर है इनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है, तो ये सारी समस्या पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विटामिन B1 का सेवन करना चाहिए, उससे बहुत आराम मिलता है। विटामिन B1 जो है उसका सेवन आप कैप्सूल के रूप में भी कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है नर्व पिंच, यानी कि किसी नस पर दबाव पड़ जाता है। ऐसा ज़्यादातर लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम में होता है। इसके अलावा कभी कभी कोई दूसरी नर्व पर भी दबाव आ जाता है, तब भी व्यक्ति को जो है एक पैर में दर्द हो सकता है या दोनों पैरों में दर्द हो सकता है। और ये जो नर्व पर दबाव आता है ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी डिस्क के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी जो डिस्क होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं या उनके अंदर बल्ज हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति के शरीर के अंदर अर्थराइटिस जैसी समस्याएं चल रही होती हैं। उस स्थितियों में रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम डिपॉजिट होकर के और जो जहाँ से नसें निकल के आती हैं रीढ़ की हड्डी से वहाँ उस जो ल्यूमेन होता है उसको नैरो कर देते हैं, जिसके कारण नस पर दबाव पड़ता है और उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द होता है। तो ये भी कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आगे झुक करके काम ना करें, ज़्यादा वजन ना उठाएं, सिर पर ज़्यादा वजन ना रखें। तो इससे जो है डिस्क की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें व्यक्ति को आराम मिलता है। अगला जो कारण है वो है किसी प्रकार का पैरों की जो आर्टरीज हैं या वेन हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, कोई अवरोध हो जाना। कभी कभी उनके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता, यानी हमारी आर्टरी या हमारी वेन के अंदर कोई प्लेक जमा हो सकता है। खून की सप्लाई करने वाली उस नस को जो है उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से ना होने दे, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को पैरों के अंदर दर्द हो सकता है। तो कभी कभी व्यक्ति को जो है अचानक से पैरों के अंदर नंबनेस, सुन्नपन महसूस होने लग जाता है, या पैरों के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, या पैरों के अंदर दर्द ज़्यादा रहने लग जाता है। पैरों के अंदर दर्द जो होता है डीवीटी के अंदर होता है। मैंने डीवीटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है और मैंने बताया है कि भाई डीवीटी की जो समस्या होती है वो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो कभी कभी ये जो प्लेक जमता है या फिर ये जो ब्लड का फ्लो रुकता है आर्टरीज और वेन के अंदर, तो कभी कभी ये टेम्परेरी रूप से होता है और ठीक हो जाता है खुद से। अगला जो कारण है वो है विटामिन D की डेफिशिएंसी। आज की डेट में जो है विटामिन D की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो विटामिन D जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पैरों के अंदर दर्द होता है। जो बच्चे बढ़ने लग रहे हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, कई बार आपने नोट किया होगा कि सोते समय रात को वो बताते हैं कि उनके पैरों में दर्द है। जब वो पैरों में दर्द बताते हैं उसका कारण होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका कारण होता है कि विटामिन D की डेफिशिएंसी उनके भी शरीर के अंदर है। तो विटामिन D की डेफिशिएंसी जो है उसकी पूर्ति के लिए टेस्ट करा के देख सकते हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी है कि नहीं। और ऐसी स्थिति में बच्चों में भी सप्लीमेंट दिया जा सकता है, एक जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनकी सलाह के बाद। और बड़े जो हैं उनमें अगर पैरों में दर्द है तो विटामिन D का प्रयोग वो तो निश्चित रूप से करें, उससे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने की संभावना है। तो ये जो दर्द होता है विटामिन D की डेफिशिएंसी से, ये रात के समय होता है और कुछ घंटों के लिए होता है, 2-3 घंटों के लिए। फिर उसके बाद में जो है व्यक्ति को कुछ समय के बाद में आराम मिल जाता है। और ये जो दर्द होगा टिपिकली रात के समय होगा, जब व्यक्ति सोने के लिए जाएगा, या बच्चा जो है छोटा वो भी सोने के समय जाएगा। बड़े जो होते हैं वो विटामिन D के 60,000 यूनिट के कैप्सूल भी आते हैं, सैचेट भी आते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो कारण है वो डायबिटीज़ के लोगों को परेशान करता है और ये स्थिति होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब पेरिफेरल मतलब होता है हाथ पैरों में। जो इनमें व्यक्ति को क्या होता है कि जो नर्व्स, नसें जा रही होती हैं, उनके आसपास की जो कैपिलरीज होती हैं
जो वैस्कुलेचर है वहाँ का, यानी कि जो कैपिलरीज हैं खून को ले जाने वाली, और जो इन नर्व्स को, नसों को जो सप्लीमेंट देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, कभी कभी इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं, वो डैमेज होने लग जाती है, जिससे नर्व्स, नसें जो हैं वहाँ की, उनको अच्छे से सप्लाई नहीं होती है न्यूट्रिएंट्स की। और ये जो नसें होती हैं इनके ऊपर एक प्रकार की एक सीथ होती है, माइलिन सीथ बोलते हैं इसको। ये कुछ ऐसी स्थिति है जैसे आपके घरों के अंदर जो तारे होती हैं बिजली की, उनके ऊपर एक प्रकार की प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसी तरीके की कोटिंग जो होते हैं नर्व्स, नसों के ऊपर होती है, जिसको माइलिन सीथ बोलते हैं। तो जब उनको सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो माइलिन सीथ जो है वो डैमेज होने लग जाती है, और ऐसा शुगर के रोगियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पहले उनको पैरों में दर्द होता है और कुछ समय के बाद उनको जो है हाथों के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी रेमेडी है वो है विटामिन B1। अगर विटामिन B1 जो है अच्छे से लिया जाए तो उस स्थिति में ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ये बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। तो विटामिन B1, जैसे कि मैंने पहले कारण में बताया था, सेवन करें। विटामिन B1 का सेवन यहाँ भी किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि फैट सोल्यूबल विटामिन B1 का प्रयोग किया जाए, जिसमें बेनफोटामिन भी आता है, उसका सेवन भी यहाँ पर फायदेमंद होता है। अगला कारण हो सकता है पैरों के तलवे की वजह से। कुछ लोगों के जो फीट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनमें कुछ इस तरह की समस्या होती है कि उनकी वजह से भी व्यक्ति का जो पोस्चर होता है वो ठीक से नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में भी कुछ लोगों को पैरों में दर्द रह सकता है। तो कई बार जो है इन लोगों को शूज वगैरह में डालने के लिए अलग प्रकार के सोल दे दिए जाते हैं, जिससे इनको पैरों में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगला जो कारण होता है वो होता है सोअस और क्वाड मसल्स को लेकर के। सोअस मसल और क्वाड मसल्स जो होती हैं, हमारी जो थाई होती है उसका जो आगे का पोर्शन होता है उनको सप्लाई करने वाली, वहाँ पर ये मसल्स होती हैं। जब कोई व्यक्ति या छोटे बच्चे साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उस टाइम पर ये जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो ये मसल्स टाइट हो जाती हैं, फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है या बच्चे को पैरों के अंदर दर्द महसूस होता है। अगला कारण होता है किसी व्यक्ति के पैर के अंदर या एंकल के अंदर चोट लग जाती है, या कोई स्ट्रेन वगैरह आ जाता है, मुड़ जाता है पैर वगैरह खेलते हुए या किसी और काम को करते हुए। तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को हो सकता है कि उस समय तो जो है कुछ दिन के बाद ठीक हो जाए पैर, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ सालों के बाद में, 2 या 3 सालों के बाद में दोबारा से दर्द हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी पैरों में दर्द रहता है। तो व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता कि उसको पहले एंकल में या फुट में जो है कोई इंजरी हुई थी, तो उसकी वजह से भी पैरों में दर्द रहता है। अगला जो कारण है वो है ओवर ट्रेनिंग। कुछ लोग जो है पैरों की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या बैक की एक्सरसाइज करते हैं, तो या फिर कुछ लोग जो है रनिंग वगैरह या वॉकिंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति को पैरों के दर्द हो रहा है, पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनमें परेशानी महसूस हो रही हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए कि कहीं वो ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा है, पैरों की जो मसल्स हैं उनका ज़्यादा प्रयोग तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को पैरों के दर्द रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि 1 से लेकर के 2 हफ्ते तक, यानी कि 7 दिन या 14 दिन अगर रेस्ट कर लेगा, मसल्स को उनको आराम देगा, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आराम पैरों में मिलने वाला है। व्यक्ति के जो पैरों की मसल्स होती हैं उनको ताकत लगातार मिलते रहने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिसमें एक होता है विटामिन ई। विटामिन ई की यदि शरीर में कमी हो जाए तो उस स्थिति में भी मसल्स, मांसपेशियों में जो है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में विटामिन ई के जो सप्लीमेंट होते हैं वो बाहर से लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ सोडियम, मतलब नमक जो है, अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग वगैरह ज़्यादा करता है, खाली पेट, या फिर जो है वज़न ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं अचानक से, तो फास्टिंग की स्थिति में भी नमक कम जाता है। उस स्थिति में भी व्यक्ति को पैरों के अंदर वीकनेस होएगी, मसल्स के अंदर। अगली बात करते हैं कि ओमेगा 3 जो है एक ऐसे सब्सटेंस है जिसका प्रयोग यदि व्यक्ति नहीं करेगा या उसकी ओमेगा 3 की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो उस स्थिति में भी मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। तो जो मेडिसिन ओमेगा 3 की पूर्ति करती हैं, यदि उनका प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से जो है पैरों की मसल्स में आराम मिलेगा। अगला कारण है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। इन होल्स से या छेद से जो है नर्व्स निकल करके आ रही होती है। तो जब कभी किसी कारण से जो स्पाइनल कोर्ड है उसका ल्यूमन, मतलब उसका जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगी, उसमें तंगी हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा या वहाँ पर कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति को वहाँ के जो लिगामेंट्स वगैरह हैं या नर्व्स हैं उन पर प्रेशर आ सकता है, और इस स्थिति में भी व्यक्ति को जो है वो पैरों में दर्द ज़्यादा रह सकता है। हो सकता है कि चलने में भी परेशानी ज़्यादा होने लग जाए, व्यक्ति चल भी ना पाए। तो ऐसे व्यक्ति को अपना एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी जांचें करा के देखनी पड़ती है, जिससे पता चलता है कि जो स्पाइनल कोर्ड, और कभी कभी तो एमआरआई से पता चलता है कि स्पाइनल कोर्ड की जो है स्टेनोसिस हो गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कभी कभी सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो ये जो कुछ कारण मैंने आपसे बताए हैं, ये कारण होते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों को जिनको पैरों में दर्द है, ठीक है। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें मैंने कुछ सप्लीमेंट बताए हैं, इनका सेवन कर सकते हैं, और कुछ जाँचें जैसे कि विटामिन डी का लेवल जो है अपनी बॉडी में देख सकते हैं, और बच्चों के भी
खास करके अगर जो बढ़ रहे बच्चे होते हैं उनके पैरों में अगर दर्द हो रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो पैरों में दर्द होता है उसमें लाभ मिलना चाहिए। तो अगर इस सब्जेक्ट पर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ डालिए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।